हेलो बच्चे, ये हम लोग सी का पेपर, मैं तुम्हें सॉल्यूशन बताता हूँ 71 से ये आगे वाला। ठीक है, तो 71 में देखो बच्चे, ये क्या पूछा है। द वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई, द वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई वेरीज विथ टाइम एज दिस वन, भी इज इन वोल्ट एंड टी इज इन सेकेंड। फ्रीक्वेंसी पूछा है और मैक्सिमम वोल्टेज पूछा है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि ये 120, ये साइन क्या है 100 पाई टी और इनटू ये कॉस 100 पाई टी, ऐसा है। आप क्या काम करो, इसमें 2 से डिवीजन कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऐसे इसको कर दो। 120 है तो इसको लिख दो आप 60 इंटू 2। तो 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है पता है आपको, साइन 2 थीटा, यानी इसमें 200 पाई टी चला आएगा। अब देखो इसमें वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चे, मैक्सिम एक मिनट। द वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई वेरीज विथ टाइम इज दिस वन। द फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ एसी सप्लाई। हाँ, तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो गया 60 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, ये ओमेगा का वैल्यू होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 200 पाई, यानी 2 पाई एफ इज इक्वल टू 200 पाई। तो पाई से पाई ये कैंसिल हो गया, तो फ्रीक्वेंसी आ गया 100 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज और ये 60 वोल्ट, यानी ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट इज। इसका एकदम फॉर्मूला होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का अंडर रूट 150 बाई वोल्टेज इन वोल्ट, और ये सॉल्व करते हैं तो ये एंगस्ट्रम में ये आंसर आता है। तो ये 150 डिवाइड बाई वोल्टेज कितना है यहाँ पे 100 वोल्ट, यानी ये आ जाएगा अंडर रूट 1.5 एंगस्ट्रम। तो इसका मतलब है इसका आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट जो भी आए 23 एंगस्ट्रम। तो इसको एक्चुअली में नैनोमीटर में जब तुम लिखोगे तो ये आ जाएगा 0.123 नैनोमीटर। तो दिस विल बी आवर आंसर डी। नेक्स्ट चलो, एक मिनट। नेक्स्ट, हाँ 73। द येलो लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस, नो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड व्हाइल ग्रीन लाइट इज इजेक्टेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता होगा बच्चे कि लाइट होता है भीव ग्योर। इसका मतलब है यहां 4000 एंगस्ट्रम से स्टार्ट होगा और ये कहां तक जाएगा बच्चे 8000 एंगस्ट्रम। दिस इज द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब बोल रहा है कि येलो लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन को इमिट नहीं करवा पाता है। इसका मतलब है कि अगर इमिशन होगा तो ये सब के कारण इमिशन होगा, क्योंकि जिसका लेमडा छोटा होता है उसका एनर्जी ज्यादा होता है। तो इसका मतलब है कि ये सब इमिशन करवा पाएगा, ये सब तो बिल्कुल भी इमिशन नहीं करवा पाएगा। तो रेड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस, देन नो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलो बच्चे, the wavelength of radiation emitted is lambda naught when an electron jumps from third to second orbit of hydrogen atom। थर्ड टू सेकेंड, तो यानी 1 बाई लेमडा नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा आर जेड स्क्वायर थर्ड टू सेकेंड, यानी 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फॉर एन इलेक्ट्रॉन जंपिंग फ्रॉम द फोर्थ टू द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। अब बोल रहा है कि वेवलेंथ क्या होगा ये मुझे निकालना है। कब बच्चे, जब रेडिएशन कहां से कहां हो रहा है फोर्थ टू सेकेंड, यानी 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे क्या करो कि 2/1 कर लो, 1/2 कर लो, और दिस साइड अपॉन दिस साइड, दिस साइड अपॉन दिस साइड सॉल्व करके देखो, ये शायद 20/27 लेमडा नॉट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ रेडिएशन इज दिस वन, द फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ रेडियम दैट वुड रिमेन आफ्टर 6400 ईयर। तो n इक्वल टू n रॉट, ये रिमेनिंग वाला होता है और इसे क्या होता है
टी अपॉन टी हाफ, ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो एन अपॉन एन नॉट, दिस इज द फ्रैक्शन रिमेनिंग अनडिकेड, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/2। टी का वैल्यू कितना है बच्चे, 6400 अपॉन 1600, तो ये ये कितना आ जाएगा 4, यानी ये आ जाएगा टोटल 1/4 16, ये दिस इज द आंसर। नेक्स्ट चलो 76 नंबर में, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूटेरियम एंड हीलियम इज दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली इफ 2 ड्यूट्रॉन न्यूक्लियाई रिएक्ट टू फॉर्म ए सिंगल हीलियम न्यूक्लियस। देखो 2 ड्यूटेरियम जो है, 2 ड्यूट्रॉन न्यूक्लियाई यानी 1 2, ये 2 मिल करके एक सिंगल हीलियम न्यूक्लियस ये बन रहा है। तो हम लोग पढ़े हैं कि इस केस में एनर्जी रिलीज जो होता है यानी क्यू वैल्यू, दिस विल बी इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है कि नहीं, ये फॉर्मूला होता है। तो प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7 है और टोटल न्यूक्लियाई 4 है, तो 7 × 4 माइनस रिएक्टेंट की बात किया जाए तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई 1.1 है और टोटल न्यूक्लियाई कितना है बच्चे 4। अब इसको सॉल्व करके देख लो, ये जो भी आएगा ये हमारा ये आंसर ये हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, ये काफी इजी है, 23.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर कंप्लीटली करेक्ट। पी टाइप में हम लोग ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी यूज करते हैं और मेजॉरिटी कैरियर हमारा होल होता है, तो इसलिए ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में हमारा क्या पूछ रहा है, द रिवर्स बाइसिंग इन ए सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड। जब रिवर्स बाइसिंग करते हैं तो पोटेंशियल बैरियर हमारा इंक्रीज करता है, बी इज द राइट आंसर। और फॉरवर्ड बाइसिंग में हमारा पोटेंशियल बैरियर घटता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ए कनकेव लेंस बी ऑफ फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और इसका फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि लाइट यहाँ पे पैरेलल फॉल किया, इधर पैरेलल निकल रहा है, तो पैरेलल आएगा तो ये इसका, इस केस में जब पैरेलल लाइट आता है तो फोकस पे मिलता है, फोकस का मतलब ये 20 सेंटीमीटर पे मिलेगा। अब देखो इधर से लाइट पैरेलल निकल रहा है, तो लाइट पैरेलल निकलने का तभी पॉसिबल होगा, लाइट निकलना तभी पैरेलल पॉसिबल होगा जब ये लाइट ऐसे करके ये फॉल कहां पे करे, इसके फोकस पे, तो ये पैरेलल निकल जाएगा। इसका मतलब है कि ये लाइट जो यहाँ पे जो ये आएगा ये इसके फोकस पे जाकर के ये मिलना चाहिए। तो इसका फोकस यहाँ से हो गया 5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक ये भी इसका सेम फोकस होगा, तभी यहाँ पे जाकर के लाइट कन्वर्ज करेगा, तो ये 20। तो दोनों के बीच में सेपरेशन कितने के बराबर हो जाएगा, 20 - 5 यानी 15 सेंटीमीटर। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, द वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल बॉल ऑफ मास m and density d1 when dropped in a container filled with glycerine becomes constant। देखो ये एक बॉडी है, अब नीचे में इसका वॉल्यूम भी मान लो, तो वॉल्यूम भी और इसका डेंसिटी है d1, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारा ये मास ये हो गया। ठीक है, तो नीचे क्या फोर्स लगेगा, v d1 × g, और नीचे ये वेलोसिटी v से ये गिर रहा है तो विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा, ये विस्कस फोर्स हो गया। एक ऊपर बॉइंट फोर्स भी लगेगा, बॉइंट फोर्स कितने के बराबर होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू ये g। तो अभी ये इक्विलिब्रियम में है तो एफ बी किसको बैलेंस कर लेगा बच्चे, v d1 g माइनस v d2 g। क्लियर है कि नहीं। अब यहां से v d1 g यहां से कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 1 - d2 अपॉन ये d1, और v d1 को हम लोग बोलते हैं mg और ये 1 - d2 अपॉन ये d1। तो यहाँ पे इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे दिस वन, ए इज द राइट आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ सी एग्जाम। बच्चे क्वेश्चन काफी आसान पूछा गया था, जस्ट आपको सब पढ़ना है, तो जिसका हुआ अच्छा हुआ, नहीं अच्छा हुआ हमारे SPM एंड ललन में आप आइए, संपर्क करिए, आपको अच्छे से आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।